और करमू भाई आपने और जैसे सवाल ले हुआ हाँ और सवाल रह रहे हैं थोड़े से और सवाल ले हुआ कि स्वाद ले हुआ आपको कोई आंगली धर के दिखा दो हमारी पत्रकारिता में कोई निशान हूँ भाई कोई ब्लैकमेलिंग का या कोई बिकाऊ पत्रकारिता का उसी दिन अपना माइक नाम नीचे रखेगा मतलब हमने ईमानदारी से शुरू तो ये बात है हाँ सुने हैं। KFC ने हमारे को 50 लाख का ऑफर दिया अच्छा भाई 50 लाख रुपया आपने उसका क्या वो ना कारण मनने दिया ना धर्मू भाई ने उसका यूं कारण था हमारे पिताजी जाट कॉलेज में लेक्चरर थे अच्छा तो मैं 2.5 साल का था धर्म लिखा था तो हाँ। उसका प्रभाव हमने लेना था हाँ कि गांव कैसा होता है जो चीज ना दिखती है उसको चाटी में चेहरा है। चाटी मार देगा सही बात जिस है। किसी ने शेर ही नहीं देखा उन्होंने सोचा शेर किसा किसा भाई तो उस टाइम की वीडियो हमारी पुरानी पड़ी भी है चैनल पे तो वो दौर हमारा शुद्ध हिंदी की वीडियो हिंदी में करवट में ले होता भाई जनो अखबार के पन्ने नहीं पलटा रहा न्यू पन्ने पलटे थे अखबार का पन्ना पलटा था बुढ़े ने तो जींद में थे उस टाइम अच्छा जी और जींद का बारम तो कहावत है जींद मर नींद में कुछ भी हो सकता है तो मेरे धर्मों की प्लानिंग हो ली थी माँ भाई ये नो होंगे पाटेंगे और वही चीज हुई भी जैसे भी अलग होगी तो उसका हम एनालाइज दे रहे थे मेरे धर्मों भाई ऑफिस में बैठ के तो जैसे ही उसके बाद तो मतलब इस तरह के हरियाणवी शब्द आते थे बोला इनमें तो पड़ गई पैटम फिर मेरे मुंह तो लग रही इनमें पौधी किसी ने फाचर। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू दुलानी खेड़ा बीजी प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। और आज की जो वीडियो है बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में जिनको हम लेके आए हैं उनका ना तो हमारे को नाम बताने की ज़रूरत है, ना ही उनका काम बताने की ज़रूरत है, और वो कौन है ये हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी वीडियो देखते ही आप ऑटोमेटिक उनको पहचान लोगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जिन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में एक मतलब अलग से स्तंभ जिन्होंने खड़ा कर दिया है, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किसको कहते हैं ये बात आपको उनसे मिलने के बाद में खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। और ये कोई फ्रॉड नहीं, कोई बकवास नहीं, नीचे ज़मीन से उठ के बंदे ने इतनी मेहनत करके और ये स्तंभ हासिल किया है पत्रकारिता का, और उन्हीं के ऊपर जानलेवा हमले भी हो रहे हैं भाई, तो उस बारे में भी बातचीत करेंगे। तो आज आपको मिलवाते हैं धुरंधर पत्रकार से जिन्होंने दुनिया घर में रेड मारी है, आज उनके घर में रेड पड़ गई है। तो राम राम जी। राम राम सोनू भाई, आपके दर्शकों को राम राम। तो करमू भाई नाम सुनते ही सबके मतलब दिमाग में एक छवि आ जाती है, खंडके वाला, बड़ी उम्र का, मतलब न्यू हष्ट पुष्ट हरियाणा का जैसे देसी खाना खाने वाला बंदा, देसी मानस वैसी फील मतलब उसका नाम लेते ही आ जाती है आपकी, मतलब ऑटोमेटिक चेहरा छप गया मतलब लोगों के दिमाग में, यहाँ पे करमू का नाम लेते ही। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आज से नहीं मतलब मैं भी आपको 6-7 साल से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपकी वीडियो देखता हूँ। बहुत बढ़िया भाई। और कमेंट भी करते हैं, साथ में लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। कई दिन यही बात कहना रहा था मैं, लाइक शेयर करे कि नहीं ना करा हाँ। तो आपकी आज जर्नी के बारे में हम जानना चाहते हैं, आपका स्ट्रगल जिंदगी का, यहाँ तक आप पहुँचे हो, इतना बड़ा स्तंभ आपने हासिल किया है पत्रकारिता का। आपके जीवन के ऊपर जो कुछ सवाल हैं हमारे जिनके आपको आज जवाब देने हैं। तो कहाँ आपका जन्म भूमि कहाँ की आपकी? देखो सोनू भाई, गांव अपना मुहाना है, सफेदों हल्का है, जिला जींद है। और देखो जब आप महाराष्ट्र में जाते तो मराठी में लैंग्वेज में आपने रिपोर्टिंग मिलेगी, पंजाब में पंजाबी मिलेगी, और इसमें कर्नाटका में कन्नड़ में मिलेगी, उड़ीसा में उड़िया में मिलेगी। लेकिन हरियाणा इस चीज का भाव मैं बैठा था, हरियाणा में हरियाणवी कौन थी? हरियाणवी नहीं थी। तो जैसे 2019 का जब आम चुनाव चल रहा था, आम चुनाव से पहले उपचुनाव था एक जींद का, और हमारा होम टाउन जींद है। मैं और भाई सब जींद रहते शुरू से, गांव का हमने कम देखा वैसे माहौल। अच्छा, ये आपको एक खास बात बता रहा हूँ, ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हम खूब हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल हमने देखा नहीं, मतलब बचपन में जिया रहा जो ग्रामीण अंचल। क्यों? उसका क्या ना मन जिया ना धर्मू भाई ने। उसका यूं कारण था, हमारे पिताजी जाट कॉलेज में लेक्चरर थे। अच्छा। तो मैं 2.5 साल का था, धर्मू भाई साहब 5.5 साल के थे। अच्छा। हम जींद आ गए थे, यानी गांव देखे नहीं हमने। अच्छा। लेकिन अपने शास्त्र में जिस तरह बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई जिस चीज का अभाव हो नहीं, फिलोसफर कहते हैं जो जिनको कहते हैं ना भाई, जो विशेषज्ञ होते हैं, वो कहते हैं, दार्शनिक भी बोल देते हैं उनको, वो कहते हैं कि भाई जिस चीज का अभाव होता है प्रभाव भी उसी का होता है। तो हमने
गांव का अभाव देखा था, तो हाँ। उसका प्रभाव हमने लेना था हाँ, कि गांव कैसा होता है। जो चीज ना दिखती है उसको चाटी में जा रहा है। चाटी मार जगह, सही जिस बात है। किसी ने शेर नहीं देखा उन्होंने सोचा शेर किसा किसा हुआ है, तो नुआ में हमने गांव नहीं देखा तो गांव किसा हुआ है, गांव का कल्चर किसा हुआ है, तो हमने उसको अपने जीवन में डाल लिया। जो चीज हमारी कमी थी ना, उस कमी को हमने पूर्ति के लिए हमारी हरियाणवी में, देसी में, ग्रामीण अंचल की पत्रकारिता में आगे, तो वो अभी पूरी कमी हो गई, तो पत्रकारिता मिल गई। पत्रकारिता तो मतलब बहुत बाद में आई है। मतलब पत्रकारिता में आपने कितनी उम्र थी आपकी जिस टाइम जब आपने पहली बार इसमें कदम रखा था? 2014 में सोनू भाई, मैं और धर्मू भाई हम पत्रकारिता में आ गए थे इकट्ठे। हाँ इकट्ठे। लेकिन वो टाइम था प्रिंट मीडिया का दौर, पेपर अच्छा, मीडिया। पेपर चले कर उस टाइम। हाँ, उस टाइम ही करवट लेने लग रहा था देश डिजिटल की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए। अच्छा। तो उसी टाइम पर करवट नू ले था भाई, जनो अखबार के पन्ने नहीं पलटा करा, नू पन्ने पलटे थे, अखबार का पन्ना पलटा था, और पन्ना पलटते डिजिटल युग शुरू हो लिया था। तो उसी टाइम हमने प्लान कर लिया था भाई अब धीरे धीरे डिजिटल में आना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन 2014 से 19 तक मैं और धर्मू भाई प्रिंट मीडिया के साथ साथ डिजिटल में उस लेवल तक रहे, शुद्ध हिंदी वाली। ना तो पगड़ी थी, पैंट शर्ट के हमारे पहनावे थे मेरे धर्मू भाई के। तो उस टाइम की वीडियो हमारी पुरानी पड़ी हुई है चैनल पे। तो वो दौर हमारा शुद्ध हिंदी की वीडियो, हिंदी में, हिंदी भाषा में, और पैंट शर्ट की वीडियो होती थी। कुर्ता पजामा में तो बहुत कम होती थी। लेकिन 2019 का जो जींद का उपचुनाव था सोनू भाई, उस उपचुनाव ने हमारे को नई पहचान दी। जिस तरह मैं और धर्मू भाई ये जिस तरह जींद का उपचुनाव पर बात चल पड़ी थी, भाई जो ट्रंप का भी ध्यान हटता। अच्छा। क्योंकि देश के बड़े बड़े नेता जींद में थे उस टाइम। अच्छा जी। और जींद का बारे में तो कहावत है, जींद मर नींद में कुछ भी हो सकता है। तो जींद के अंदर, और वो नेता बड़े बड़े क्यों थे, बड़ी बड़ी कई कई 10-10 करोड़ की, 20-20 करोड़ की गाड़ियां क्यों थी? क्योंकि उसके बाद आम चुनाव होना था। आम चुनाव तो पहले उपचुनाव ट्रेलर होता है, ट्रेलर सारी पार्टी ताकत ला रही थी भाई मारा नू रुका पड़ जाएगा भाई, यू उपचुनाव में हमारी पार्टी जीत गई तो आम चुनाव में भी आई पार्टी होगी, सारे जोर ला रहे थे। इसलिए हमने सोचा ये जो चुनाव है यू केवल राजनीति खातर खास को नहीं, ये पत्रकारों के लिए भी खास है। तो हमने सोचा, मेरे धर्मो भाई की प्लानिंग बनी, उससे ठीक पहले एक रैली हुई थी कुहाना में एनएलओ की। जिस टाइम कुणबा एक था यू, वो आखिरी रैली थी कुहाना की। उस टाइम हमारा ही चैनल पूरा का पूरा मंच पर और सारी गतिविधि देख रहा था भाई, चाचा भतीजा की तू मैं ये वो सब चल रही थी, हमारा आगे आगे। फिर मेरे धर्मो भाई की प्लानिंग हो ली थी, माँ भाई ये नो होंगे पाटेंगे, और वही चीज हुई भी, जेजेपी अलग होगी। तो उसका हम एनालाइज दे रहे थे मेरे धर्मो भाई ऑफिस में बैठ के। तो जैसे ही उसके बारे में एनालाइज देने लग गए, धर्मू भाई का मुंह तो एकदम लिगड़ गई, बोला भाई इनके हो गए पाड़ तुआड़े। और मेरा मुंह तो नहीं लिगड़ गई, माँ इनके बैठ के कुत्तक। धर्मू भाई का मुंह तो नहीं लिगड़ गई, बोले इवन का तो मतलब इस तरह के हरियाणवी शब्द आंदे इनमें तो पड़ गई पैटम। फिर मेरे मुंह तो लिगड़ गई इनमें पौधी किसी ने फाचर। फिर धर्मू भाई का मुंह तो लिगड़ गई इनका कोई बन गया सरीकी। मेरा मुंह तो लिगड़ गई इनके होंगे दो धड़े। वो हरियाणवी का टेस्ट बैठ गया, वीडियो चल गई वह। मैं फिर हरियाणवी नहीं कर लेंगे अपन तो काम भी देखा कौन यार, हरियाणवी बोलने में मजा आवा कितना। तो वो धीरे धीरे कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। फिर वो हरियाणवी की पत्रकारिता हमने धीरे धीरे क्या करा, मैं पैंट शर्ट और ऊपर पगड़ी, मैंने पगड़ी बांधनी नहीं यार दी। धर्मू भाई क्या करते, पगड़ी खुद गवाद कर, वह पगड़ी मेरे सिर पर देते। नो मैं तो खुश हो हारदा इस बात। क्यों धर्मू भाई के मैं भाई हो तो जो शक्तिमान वाला काम है। धर्मू भाई के गुण भी आगे, पगड़ी भी आगी। वो अपने पगड़ी बांध दे और मेरे सिर पर दे। उनका अभ्यास खुद का बांधने का था, दूसरा के मुंह भी नहीं बांध सकते। तो खुद की बांधी हुई मेरे सिर पर दे। ये बांध नहीं आवा, ये तो बांध नहीं आएगी। उसका भी एक बताऊंगा क्यों कर बांधने। देखो कहा निकला आवश्यकता आविष्कार की जननी है, क्यों कर बना। तो वह फिर वो जींद का जो उपचुनाव था, फिर पैंट शर्ट और पगड़ी। फिर आप बर्गे भाई मिल गए, कोई बड़ा बुजुर्ग मिल गया, बेटे पैंट और शर्ट पर कौन खंडवा कौन बन रहा है, पगड़ी कह दे खंडवा खंडका। माँ बात तो यार किसी। फिर धीरे धीरे कहते हैं ना, सुधार तो धीरे धीरे होता चलता है। फिर हमने उसके पैंट की जगह पजामा, शर्ट की जगह कुर्ता, फिर यो खंडका आ गया। फिर एक आधे सलाह देने वाले आ गए, बोले भाई धोती बंद यार। फिर मैं हाथ जोड़े, मैं धोती नहीं पहन सकते। क्यों?
धोती बांधांगे क्योंकि मैं और धर्मू भाई हम एनर्जेटिक पत्रकार, धीमी गति के समाचार तो हम नहीं। सही बात है। तो हमने नु सोचा वहां भाई जैसे धोती बांध रही, बाज रहे कितने सूटम सूट, और हवा में धोती उठ कर के उलझ गई। सही बात। तो वो चीज वलांगड़ उलझ गई तो पंगा हो जाएगा। और या तो पजामा होनी यू फौजिया वर्ग का सिस्टम है, तो पजामा हमारा सेट है क्या। तो हमने धोती वो तो अच्छी लगे, लेकिन जब धीमी गति के हम समाचार होंगे फिर तो धोती चल जाती। एक जगह खड़े होकर जब कभी रिपोर्टिंग करने का सिस्टम बिठाया नहीं हमने, मान लो फील्ड छोड़कर एक जगह, फिर हम धोती में भी आवांगे। अच्छा। धोती बांधांगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक बार जैसे मैं पगड़ी बांधे बांधे जीन तय और कथड़ा गया, और कुदरती वराम खुल गई पगड़ी, बांध रखी थी धर्मू भाई ने बांध रखी थी। और मन ने इसका बेटा का दोस्त का बर्थडे में जाना था किते, तो बेटा बोले पिताजी बोले आपको भी इनवाइट करके चलना पड़ेगा। मैं चल भाई बोले नू पगड़ी में चलना पड़ेगा। मैं देखू मैं पगड़ी धर्मू जींद में है पगड़ी कौन बांधेगा। तो भाई फिर वो मेरे को दिन याद है क्योंकि स्ट्रगल करना ही चाहिए। तो मन 40 बार 50 बार 60 बार मतलब 100 बार अभ्यास कराया बांधने की कोशिश। हाँ 100 बार अभ्यास के बाद मैं करता रहा। एक राउंड ऐसा आया वो काम चलाऊ बंद की, फिर मेरे हो गया भाई मैंने दूसरा राउंड में इस बुंडी बंद है, फिर मैंने वो बंदे बंदे चलेगा, फिर मैंने आकर फिर अभ्यास करा, फिर अगले दिन फिर अभ्यास, फिर हाथ साफ हो गया सही 3-4 दिन में। हाँ फिर वो हो गया। पत्रकारिता में आने से पहले की जो आपकी लाइफ थी, स्कूल लाइफ, स्कूल आप बता रहे थे भाई जाट कॉलेज में। हाँ, आपके पिताजी मेरे पिताजी लेक्चरर थे। और फिर एक चीज ये रही कि भाई हमने जैसे ये जो चैनल का नाम भी था ना, हम मेरी तो वो गिफ्ट गैलरी होती थी, धर्मू भाई साहब का करियाना स्टोर होता था। अच्छा। हमारे सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी हमारी दुकान है। अच्छा। क्योंकि होता है ना यूनिवर्सिटी में कोई सी कवर और ना दुकानदारी सिखाती है। अच्छा। पब्लिक डीलिंग, चमोले, डायलॉग, डिलीवरी, जो दुकानदार पर जो ग्राहक आते हैं वही सिखाया। उनको बड़ा तजुर्बे करता हुआ गया। खुद मेरी माँ में बहुत हरियाणवी कल्चर का वो है, तो हमारी माँ तो हमने बहुत सीखा, हमारा बाबू तो बहुत सीखा। मेरे चाचा के दो लड़के वो खुद आर्मी में है, हमारे तो जवान वीर किसान भी। हाँ सही बात है। तो वो दोनों आर्मी में है। तो धर्मू भाई दुकानदार करियाना स्टोर चलाते थे, मैं गिफ्ट गैलरी। फिर मेरे पिताजी ने बोले भाई तुम तो कोल्लू के बैल बन गए, खूंटा के बंद गए, वैसे 50 मीटर का रस्सा खूंटा के बंद गए कि मैं कर तो सकती हूँ। मैं पिताजी क्या चाहता आप क्या चाहते हो। हम बोले तो हमारे पिताजी ने बोले भाई मैं चाहता हूँ संसार में तुम क्रांति लेके आओ। तो क्रांति नाम आ गया, संसार में क्रांति। तो फिर हम बोले कैसे आओगी, बोला कोई समाचार पत्र शुरू करो। तो समाचार पत्र के नाम भेजे धर्मू भाई ने। तो मैं विश्व क्रांति, जगत क्रांति, संसार क्रांति 2-3 नाम भर दिए। जगत क्रांति तो ऑलरेडी पहले था। अच्छा। तो विश्व क्रांति और संसार क्रांति में संसार क्रांति है हमारा, वही मिर्ताजी वाली जुबान जो बोली थी, वही जो हमारे बाबू ने बात बोली थी वही जुबान फड़गी। संसार क्रांति अगर वही संसार में क्रांति लाई फिर हम। तो उस तरीके से हम लगे रहे। देखो क्या होता है, सोशल मीडिया एक ऐसा समुद्र है सोनू भाई, इसमें कोई बड़ी मछली कोई छोटी मछली, इसमें कोई इसे भी एनाकोंडा भी, कोई सांप जहर वाले भी हैं। सही बात है। तो ऐसा भी विरोध भी चलता रहा। तो वो पार्ट ऑफ पत्रकारिता है, उसको हमने ज्यादा सीरियसली कदम लिया, क्योंकि पार्ट ऑफ पत्रकारिता है। लेग पुलिंग भी होती है, अच्छा भाई जेलस वाले भी होते हैं सिस्टम। हम प्रिपेयर थे मेरे धर्मू भाई, मैं विरोध भी झेलना पड़ सकता है, हमले भी झेलने पड़ सकते हैं भाई। ये पार्ट ऑफ पत्रकारिता है। हमारे बाबू ने हम इतने प्रिपेयर करके थे भाई, हम मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। पीछे मुड़ कर देखना भाई कौन तरतनों को भी पकड़ बांध कहा गया फलाना के, कुछ नहीं, किसी की नहीं सुननी, करते रहो भाई। ठीक कौन की बजाय ठीक क्या पता चलते रहो। और सबसे बड़ी बात यह है भाई, हमने है ना जिंदा जमीर की पत्रकारिता करी, ईमानदारी की पत्रकारिता करी। और आजकल पत्रकारिता में कुछ वायरस भी आ गए, उन चीज़ों के बारे में हमारे बाबू ने पहले हमारे अंदर वो ईमानदारी के भाव रखे थे। इस वजह से आज हम छाती ठोक के डंका की चोट पर नट ठेका आँख मिला के कैस कहा भाई आओ हमारे ऊपर कोई आंगली धर के दिखा दो, हमारी पत्रकारिता में कोई निशान नू भाई, कोई ब्लैकमेलिंग का या कोई बिकाऊ पत्रकारिता का, उसे दिन अपना माइक नाम नीचे रख देंगे। मतलब हमने ईमानदारी से शुरू तो आज तक ईमानदारी पे चल रहे हैं। तो ये बात है सोनू भाई। तो करमू भाई एक आदमी के मतलब नहीं कोई भाई जिंदगी में मतलब फलाना बंदा का ठोकर लाग गिर रोड़ा तो संभल गया, तो आपको भी मतलब कभी जिंदगी में मतलब इस चीज का मतलब ऐसा आभास हुआ है कि भाई नहीं वहां से जिंदगी मतलब अब इस तरफ जाना है और इसी तरफ जाना है?
कोई ऐसी जिंदगी की आपकी स्टोरी हो, कोई वाक्य देखो ऐसा हो भाई जिसने आपकी जिंदगी को पूर्ण तरीके से बदला हो? देखो यही है बदलाव तो। देखो पत्रकारिता का जो सफर रहा हमारा, वह जो यात्रा रही, उसमें हमने नून का बोले कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले बदले वाणी। वाणी। तो नू हमने घाट घाट का पानी पिया है, हमने वो तजुर्बा इकट्ठा कराया है। उम्र कम लेकिन तजुर्बा ज्यादा, तजुर्बा इकट्ठा तो करो। वो हमारे लिए सबसे बड़ी कमाई है। और जो हमने पब्लिक में नू कहा रहे हैं, जुक्र का था डॉक्टर लिखा रहा भाई सब जगह से निराश रोगी हमसे मिले, हमने को वहां जिसकी कोई नहीं सुनता उसके कर्मों धर्मों सुना है। तो हमने उनकी सुनी तो हमारा प्रति प्यार मिला। पत्रकारों के लिए कड़े सेल्फी हार दी, लेकिन हमने इतना प्यार कमाया, इतना प्यार कमाया, पैसे से बड़ा प्यार कमाया। और हमने इस बात का दुख नहीं, हमने पैसा नहीं कमाया, हमने इस बात की बहुत बड़ी खुशी, हमने प्यार कमाया है। और वो प्यार का आगे पीछा कुछ नहीं। तो लोगों का प्यार इतना मिला क्योंकि हमने उन लोगों की सुनी जिनकी कोई नहीं सुना था। तो ये है हमने हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि, लोगों का प्यार कमाया। बिल्कुल बिल्कुल। शादी कितनी उम्र में आपकी हो गई थी? शादी वैसे तो मैं बाल विवाह कहूंगा मेरा। अच्छा, मेरा बाल विवाह हुआ है। और आज आपसे किसी को अंधा बेरा लग जा आप 1 मिनट में रखवाए थे हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस टाइम कोई पत्रकार आएगा कंधा था भाई, उसकी भी सुनते हम। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सोनू, तेरा सही सवाल है भाई। जब मैं हो रहा बाल विवाह, लेकिन उसका भी एक तरीका बना लिया लोगों ने। नु को भाई देखा वाली कर लियो, सारी बात कर लियो, बाली को पास ब्याह कर लेंगे, इतना नु तो पक्का कर लियो भाई इसका इसका ब्याह है। नहीं, बाल विवाह तो वैसे भी समाज के लिए जी बहुत, लेकिन मेरा बाल विवाह नहीं, अर्ध बाल विवाह है। अर्ध बाल विवाह मतलब पूर्ण बाल विवाह नहीं है मेरा। तो 21 साल की उम्र में बाल विवाह तो नहीं होता, 20.5 साल में बाल विवाह तो नहीं होता। नहीं, तो वही उम्र थी, लेकिन मैं उसको इसलिए बाल विवाह मानता हूँ, मैं अनमेच्योरिटी की उम्र मानूंगा। अच्छा, मैच्योर उम्र नहीं है वो। यदि किसी ने शादी करवानी है नहीं सोनू भाई, तो कम से कम 26-27 साल के बाद ही शादी करानी चाहिए। जब कोई रिश्तेदार दाव दे रहा हो तो 21 साल का हो ब्याह को नहीं करवाना, बुकाई में आई हो ब्याह 26 साल के बाद कराओ। कुछ जो मेले होते हैं दुनियादारी के, 26 साल तक आपने वो उस दुनियादारी को देखने का मौका मिलेगा, तजुर्बा मिलेगा। चाहे तो उन्होंने सोच लगा भाई ब्याह नहीं करवाना भाई, 26 साल तक उन्हें बेरा पड़ जाएगा दुनियादारी का। सही बात है। और चाहे उन्होंने बेरा पड़ जाएगा, इनका मुकाबला क्यों करना है। तो इसलिए 26 साल के बाद ब्याह कराना चाहिए। मैं 5 साल जहाँ तक अर्ध बाल विवाह 5 साल पहले करा गया मैं, 5.5 साल। अच्छा, 26 साल तक। हाँ तो मतलब मैं कह सकूँ भाई यदि 26 साल की उम्र में मैं शादी करांदा तो आज मेरा मैच्योरिटी लेवल और भी ज्यादा बनता। सही बात। तो फर्क होता है, जिम्मेवारियां पड़ जाए हैं गृहस्थी की। एक तो गृहस्थी होता है, ग्रस्त होता है। गृहस्थ को नहीं, ग्रस्त हो गया आजकल लोग। अच्छा, ग्रस्त हो गए। ग्रस्त, शादी से ग्रस्त हो गए। शादी में ग्रस्त हो जाए आजकल, कॉमन बात है। मेरी बात शादी से तो जवाब देंगे जी। हाँ गधे मेरे ऊपर ले जाए। मतलब गृहस्थ को नहीं। और देख लो आज के हो रहे ना, सही बात है। ड्राम कांड, पेट्रोल कांड, मुंह दिखाई कांड, अनमूल कांड, बहुत कांड है, सांप कांड, बुरा नहीं के चल रहे हैं, बुरा हाल। बच्चे आपके क्या क्या करते हैं? भाई कितने बच्चे हैं? एक बेटा है, एक बेटी है। अच्छा। और अपना 5 से 6 साल में अपनी जिम्मेवारियां तो फारिग हो गए। अच्छा। कितने चिमटा गाड़ लेंगे। यानी कि तब तक मेरी पत्रकारिता का भी वक्त पूरा हो जाएगा, रिटायरमेंट का टाइम आएगा उस तरीके का। नहीं, रिटायरमेंट का टाइम तो कहने का भाव नहीं, फिर जो भागदौड़ वाली पत्रकारिता ना बहुत छोड़ देंगे, एक जगह एस्टेब्लिश होकर करनी पड़ेगी। लेकिन वो चीजें धीरे धीरे आदत पड़ रही, क्योंकि मेरे धर्मू भाई का नशा है हमारे अंदर पत्रकारिता का, पैशन है, जुनून है। पत्रकारिता बोझ मान के कौन करते, हम पैशन में कर रहे हैं, जुनून में कर रहे हैं। और जुनून है तो लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। तो यह बात है। पत्रकारिता में आज जैसे पत्रकार बना रहे हैं, अब बहुत से बंदे देखते हैं भाई माइक उठा कर, नए जनरेशन के बच्चे आ रहे हैं, तो क्या उनके बारे में आप कहना चाहोगे? नई जनरेशन जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है फिलहाल। देखो सोनू भाई, मेरी और धर्मू भाई की एक टैगलाइन है, कर्मू धर्मू की एक टैगलाइन यह है, बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे, बेबाक। तो वह अब इसका स्रोत देखा जावा या बेबाकी करता हुआ, बेबाकी का स्रोत केवल एक है, ईमानदारी। ईमानदारी। जय ईमानदार पत्रकार होगा तो उसमें बेबाकी होगी। वो कहते हैं ना, बोला प्राण चले जाए वचन न जाए, लेकिन प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। तो यह चीज है। और उस चीज की हमने रिजल्ट भी मिले हैं। लोगों ने इस बात का रवा है भाई ये ना तो बिकाऊ माल ना है, इसलिए हमारी खबर का असर भी पड़ता है। कोई ऐसा मुद्दा भी हुआ आपके साथ में भाई, जो मतलब किसी के पत्रकारिता की आपकी वजह से, या भाई आपने कोई मतलब पोस्ट या वीडियो कोई ऐसी डाल ली हो भाई
सामने वाला पसंद रहने की कोशिश करी हो भाई नहीं तो इसके पक्ष में लग रहा है, क्योंकि देखो मुद्दा वही बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। अगर एक पार्टी कमजोर रहेगी और दूसरी पार्टी ताकतवर रहेगी, हाँ क्योंकि बिल्कुल। वहीं आप जाते हो, ये अगर दोनों टक्कर बहुत के हैं तो भाई फिर तो मतलब है नहीं। देखो बहुत बुनियादी सवाल है, हम वहां भी जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता। कुछ ऐसे बड़े पंगे हैं, जैसे कुछ वीडियो हमारी आई है पीछे मेरे धर्म भाई की, तो हमने वो वीडियो, वो वहां कोई पत्रकार जाना नु समझेगा भी जैसे जान चली जा सकती है। अच्छा। लेकिन हमने धमकी मिलना भी लाजमी है। मान लो दो पक्ष हैं, एक पक्ष को न्याय दिला दिया, दूसरा पक्ष तो दुश्मन है फुल्ला की बनेगा माला तुम्हारे गल नहीं ना। सही वो बात तो है, वह माला तो सोच सके भाई ना मार तेरे इसके वह माला चढ़ जाए। सही हैं बात है। श्रद्धांजलि वाली उनकी माला तो है, वह बिचा वो माला तो, लेकिन वह दूसरी माला श्रद्धांजलि वाली माला। हाँ। तो यह बात है, होता है ये, तो ये पार्ट ऑफ पत्रकारिता है। जय नू सोच के अब वही को देखो क्या, फिर तो पत्रकारिता होली, फिर तो कर्म धर्म ने कौन कर्म धर्म को होगा, फिर हमारी के पिछाण है, यह पिछाण है बेखौफ विभाग सच्चाई ईमानदारी जिंदा जमीर। ये बेखौफ विभाग की अब दस्तूर जारी रहेगी। हमने एक बात कह रखी है, हम सिर पर जो पगड़ी पहन का चला मैं धर्मू भाई, जिंदा जमीर की पत्रकारिता करते करते सोनू भाई, यदि हमारे ऊपर हमला होकर हमारी जान चली जावे, तो वो जो हम पगड़ी सिर पर पहन रहे हो हमारा कफन है, उस टाइम वो हमारी पगड़ी तैर के हमारा ऊपर उड़ा दी, वो हमारा कफन का काम करेगा। हम तो सिर पर कफन पहन के चल रहे हैं। करमू भाई तो भाई उसको कफन करे, लेकिन वो कफन नहीं है भाई, एक्चुअली में वो हरियाणा की मतलब एक शान है पगड़ी, हरियाणा का आधार कार्ड है, हरियाणा की आइडेंटिटी है हरियाणा की। बिल्कुल, तो ये बात है सोनू भाई। तो करमू भाई आपने और सवाल लेगा? हाँ और सवाल रह रहे हैं थोड़े से, और सवाल लेगा कि स्वाद लेगा ना, सवाल ले लेंगे। मतलब आपने अभी ईमानदारी के बारे में बातचीत की, तो आप किसी मुद्दा पर जाओ, मैटर पर जाओ, भाई सामने वाली पार्टी है या जो तुम्हारी पार्टी है जिसकी तरफ से फोन आता है भाई गलत काम किया और पैसे कभी ऊपर आपके पास में आए हैं कभी? अच्छा नो दाबन खातर वाह तो मैं इतने आने का और के कहने ले रहा हूं मेरे यार सोनू तो बोला के रोड़ा है, बोला यो रोड़ा ईमानदारी जिंदा जमीर की पत्रकारिता में ही हमले होंगे। यदि हम फ्लेक्सिबल हो, बिकाऊ हो, कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो तो पीछा लेके बैठ जो, कौन तुम्हारा हाथ भी लाओ कोई। ये तो पैमाना है, प्रमाण है इस बात का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और रही बात जमीर को जिंदा रखने की, और भी एक आपको एक बात बताता हूँ। KFC का नाम सुना है? हाँ सुना है। KFC ने हमारे को 50 लाख का ऑफर दिया। अच्छा भाई 50 लाख रुपए आप ले साल के, तो हमारे अंदर यदि जमीर खत्म होता तो हम 50 लाख का लालच में भर लेंगे। मैंने धर्मू भाई ने एक निर्णय करा, और सर्वेत है सिद्धांत में हम दोनों प्योर शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। सही बात है। और KFC चिकन का करते हैं, तो हमने 50 लाख को ठोकर मारना अच्छा लगा, न को पछतावा। तो इस तरह की हमने मिसाल कायम करी है। और नहीं तो 50 लाख थोड़े हुए, जिबोड़े भी छोड़ दिया हमने, वो तो विज्ञापन का हिसाब ताने थे। फिर भी उड़ानों देखा भाई यू है नॉन वेज का प्रचार, आड़ा हमारा हमारे जो हमारे संस्कार है नहीं उनके ऊपर यह चीज गलत है उनको देखते हुए, इसलिए हमने 50 लाख को ठोकर मार दी, ना पछतावा। ओबी क्या क्या रही है आपकी? ओबी भाई देखो मुँह तो मैं बनना चाहूँ था सिंगर भी, लेकिन भगवान ने सिंगड़ बना दिया। सिंगर तो बना नहीं लेकिन सिंगड़ बन गया। दूसरा जैसे तैराकी का शौक था, लेकिन तैराक बन नहीं पाया क्योंकि इतनी व्यस्तता सिस्टम रही, इतना शेड्यूल हो रहा। और इसके अलावा जिस तरह बॉडी बिल्डिंग, मैंने बॉडी बिल्डिंग करी है, पहलवानी करी है, आर्यवीर दल के कैंप अटेंड करे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा वो चीज़ें आज भी DNA में है। अब भी हम जिस तरह नो चाहो भी जिम शुरू करनी, तो ऑलरेडी बीच में तो आप मोटे ताजे लग रहे थे, मतलब वीडियो में देखा मैंने कई दिन, बहुत दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है जिम नहीं जानते। फिर सोनू भाई वो जिम करी काम है ईव जिम करी किस तरह काम है? काम है जिम कर रखी थी मैंने, वो सारी चीजों को पता था क्यों वेट घटाना है। और मैंने अपना नोटिस करा खुद, मैं एक दिन जो कोई किसी से कह देने मन जमा नहीं नो भाई, कोई किसी ने कहा नहीं मेरे जिम शुरू कर ले भाई, तू थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिट हो जाएगा, ना भी करा। लेकिन खुद जब अपनी अंतरात्मा जब कहते हैं भाई यू काम कर ले, फिर जुनून सवार होता है। एक दिन मैं नहाने लग रहा बाथरूम, नहाते नहाते मैं पानी का डब्बा गिर था, मैंने तोंद देखी अपनी, तोंद पेट, मैंने देखू मेरा कुर्ता नीचे इतना बड़ा पेट हो रहा है, तो इतनी तोंद हो रही थी। मैंने उसे दिन संकल्प ले लिया मैं वजन घटाना है। और मेरे लिए बड़ी बात थी को नहीं, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस है मेरे पे। क्यों जब 2012-13 की बात है, मिस्टर जींद का मैंने खिताब भी जीता है बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग, हाँ,
तो मैंने वो काम में लेना था ना त्यार ठाणे छोड़े चलाने थोड़ा चलाने को नहीं बोले। तो ये चीज थी, ये मैंने अपना 2 महीने में 6 किलो घटाया है। 2 किलो और घटाऊंगा, ये मेरा हाथ में इंजरी है थोड़ी, तो यार ठीक होने फिर 6 पैक भी बनावांगे। ये मेरा टारगेट खुद के लिए है, मतलब खुद को मैंने चैलेंज दे रखा है। दिखाएंगे आपको खुद को टास्क दे रखा मैंने। तो आपका फेवरेट उस टाइम का टीचर या स्टूडेंट जो आपके साथ में पढ़ने वाला? देखो मेरा एक दोस्त होता था कृष्ण, और वो कृष्ण नाम का लड़का ग्रामीण अंचल से आता था वो तो, लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत कुछ होती थी। वो मतलब सिर्फ क्लास में बैठे रहता था, नू सोच के बैठे रहता भाई इंग्लिश वाला मास्टर को गलती करेगा और मैं पढ़ते ही नहीं बताऊंगा आड़ा गलती करके। अच्छा, उसका काम में ही था। वो मास्टर ने पढ़ा रहा था, वो मेरा जिगरी दोस्त था। अच्छा, तो जैसे इंग्लिश के जो टीचर आते थे वो बताता ग्रामर में, तो ये जी आप ये ग्रामर से अलग बता रहे हो, वो इंग्लिश में बात करे यार। मेरी इंग्लिश तो आज भी टाइट है, लेकिन वो आज बेचारा भगवान की दया तो नौकरी तो कौन लगन पाया हूँ, वो चुनाई मिस्त्री आज भी। अच्छा, हाँ, तो ठेकेदार भी बन गया शायद। तो इंग्लिश का इतना खूंखार था वो। अच्छा, और हाजरी उसकी कंपार थी। रानी तालाब को लगता है स्कूल आ था जींद में, और तो बालक बैठे थे क्लास में, और वो रानी तालाब की पढ़िया पढ़े जाता। वो क्लास में कमार था नंबर उसके सबसे ज्यादा आ रही। अच्छा, सेल्फ स्टडी आज चल रही है, लेकिन वो कदे तक देख ले 1999 2001 हाँ 2002 1-2 के आसपास, तो उस टाइम सेल्फ स्टडी करे था हम देख क्या देना। अच्छा, तो एक और किस्सा याद आएगा। जैसे हमने मतलब एक हमारे बुजुर्ग से टीचर होते थे, हमारे इंचार्ज थे, 9वीं क्लास की बात है। तो उन्होंने भी रोल नंबर 1, तो हमारी पूरी क्लास की सलाह हो जाती शरारती से मिलके। शरारत भी क्या थी भाई, वो स्कूल टाइम की मस्ती टाइम हुआ, मस्ती टाइम थी। एक थोड़ा वो स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है, एक टाइम आवा है जब थोड़ा उस दौर से गुजरता है बच्चा। 9वीं क्लास सबके लिए ऐसी हो गया। तो 9वीं क्लास का किस्सा था, मास्टर जी हाजिरी लेने बोले रोल नंबर 1, तो एक जना के अंदर सू जी, रोल नंबर 2 बोला हूँ जी, रोल नंबर 3 बैठा हूँ जी, रोल नंबर 4 आड़े हूँ जी, रोल नंबर 5 आहो जी, रोल नंबर 5 पहुंच गया जी, रोल नंबर 6 मतलब यस सर तो किसी ने बोलना ही नहीं, हूँ जी सू जी बैठा हूँ जी आहो बैठा हूँ आड़े हूँ आ गया पहुंच गया नो करते। तो वो भी कुछ किस्से याद रहने के थे भाई। वो एक अरे एक हमारा टीचर आ रहा था, वो मतलब उसका स्टाइल था जो पिटने था पहले, वो जो किसी ने जवाब नहीं हार नहीं, तो नु बेंच पर हाथ मार के नु पूरा नु करके नु नाचने वाली हाजिर हो मतलब पहले कथक करवा रहा वो। अच्छा, हाँ पहले कथक करवाना, मतलब कथक का मतलब वो काम चिरा रखा था। कथक तो आप होगा मारेगा नीचे ऊपर उन्होंने करेगा फिर उन्होंने कहना नाचने वाली हाजिर हो, बैंतरा नाचने वाली गए कर दे। हाँ तो बैंक सिरा रखा था नहीं, तो आपको नहीं नाचना लग जाता में, लेकिन उसका स्टाइल था जो किसी का जवाब नहीं होता नहीं, तो उन्होंने कर बुलाने तो पहले पिटने तो पहले कहा था बड़े प्यार से नाचने वाली हाजिर हो। तो इस तरह की चीजें याद रहने की होती हैं। एक बार ITI से हम जिस तरह मेरे तैराकी का शौक था, तैरना में हवन था, तो हम रानी तालाब में सोच के चले जा रहे थे आग भाई चल बंक मार के और तैरना चलेंगे रानी तालाब में। तो कुदरती दीवार कूद का हम रानी तालाब की तरफ जावा थे, जींद ITI में था, और मेरे को बाथरूम का प्रेशर हो रहा था। तो कुदरती में जैसे सर्दियों का टाइम था और मैं बाथरूम करने लगा, तो नीचे नाग देवता, मैं तो धर्म संकट में आगे जाऊं पाछे जाऊं क्या करूं, तो भाई उस टाइम अपना कार्रवाई रोकनी पड़ी मैंने। तो नीचे नाग देवता, तो वो 2 तरह के एंगल बन गए उड़े भाई। एक तरफ तो नाग देवता उड़े मूत्र विसर्जन ठीक नहीं संस्कार के हिसाब से, और दूसरी तरफ वो डंक भी मार सका था मेरे, मात पतली गली से निकल जा। तो ये भी वाक्य इस तरह की चीजें याद रहती है। और बचपन में चोट खाई है, और चोट के मारे मतलब घर वालों को नहीं बताते थे चोट खाई है, जिस तरह मेरा ये देखो निशान देखो। अच्छा, दिख गया। जैसे मैं तीसरी क्लास में पढ़ा था, तो जो पैड़िया में पैड़ी बड्डी नहीं बनाया जा रहा है, तो मैं तीसरी क्लास में पढ़ा था, एक पैड़ी ऊंची आएगी, तो ऊंची पैड़ी में मेरा पैर उलझ गया, उलझ दे पैर पैड़ा पे इतना सरिया लेकर रहा था, और उलझ गया पैर सरिया पे माथा जाट गया और वो माथा में बढ़ गया। तो ये उसे का निशान है। तो मेरा याद है आज भी मेरे मतलब बिना बेहोश करे टाँके भरे थे, बेहोश कौन कर क्या था मैं,
क्योंकि डॉक्टर ने कहते बोला जब टाँके टाइम पे नहीं भरे नहीं तो बेहोशी का शायद इंजेक्शन कौन मिला था मेरे ने की बात थी वहाँ मतलब पुरानी बात है जब मैं तीसरी क्लास में था तो मेरे मतलब मैं रोंदा रहा और चिल्लाता रहा मेरे को बिना बेहोश करे टाँके भरे थे इसमें मेरे ध्यान है यह बात आज भी ये वाक्य इसी से याद रहने के तना मेरे कौन सी बात याद दुआ दी आज कटवा ली भीतर की बात बचपन का कोई ऐसा मित्र भी है जो टाइम पे मतलब न्यू जमाने को खड़ा टाइम पर न्यू माथ लगा बिक गया हो जमाने को जिस टाइम अपना मतलब कोई ऐसी सख्त जरूरत हो भाई उस टाइम पे किसी बंदा ना जमाने भाई खड़े पर उम्मीद एक बंदा बोल रहा है भाई किसी उम्मीद अगर बंदा की एकदम से टूट जाए किसी पर लगाई हुई ना इस तरह की मैंने उम्मीद को नहीं पड़ी कभी भी किसी से हाँ उम्मीद दुखों का कारण है उम्मीद ये तो एक सूत्र है मैं ये सूत्र बताना चाहूँगा किसी तक घनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए उम्मीद हमेशा दुखों का कारण होता है मान लो उम्मीद रख रखी है और उसका वो अगला उम्मीद पर खरे नहीं उतर पावे या वो धोखेबाज हो तो जिसकी उम्मीद टूटे नहीं वो ओपलेस हो जाए जमा इसलिए उम्मीद रखो मत अपने से उम्मीद रखो अपनी मेहनत पे उम्मीद रखो अपनी काबिलियत पे विश्वास रखो यह बड़ी चीज़ है ये बात अपने आप को उम्मीद रखो दूसरा को मत रखो। हाँ उम्मीद पे हालांकि एक बड़े स्लोगन बना रखे उम्मीद पे दुनिया कायम है कायम को नहीं उम्मीद पे तो दुनिया घायल है हाँ उम्मीद टूटे नरी रोज नरी उम्मीदें टूटे आजकल उम्मीद टूटते अंदर ते आंसू बाहर को नहीं पड़ते भीतर पड़ा आंसू और वो भीतर के आंसू पड़े हुए नहीं आदमी का कैंसर तक कर देते हैं इसलिए उम्मीद रखो मत ज़्यादा अपनी मेहनत पर विश्वास करो काबिलियत पर। बहुत बढ़िया बात की आपने। तो आजकल ये मतलब आने वाले तो हम 3-4 दिन से प्रोग्राम बना रहे हैं आपके पास में आने का जब से हमने आपकी वीडियो देखी थी भाई आप पे जानलेवा हमला हुआ था अभी टोल का मैटर जो चल रहा था तो आने का प्रोग्राम 3-4 दिन से ही बना रहे हैं फिर आपका शेड्यूल इतना बिजी था मोहित भाई से बात हुई बोला भाई टाइम नहीं मिल रहा अभी टाइम नहीं मिल रहा टोल वाले गल तो मैंने ऐसा लगा मेरा पुराना जन्म का नाता है क्या था मतलब शुरुआत मेरी जो हमारे को जो पहचान भी मिली थी वो टोल वाले मुद्दे से मिली थी और टोल वाले मुद्दे पे मैंने एक बात कही थी हालांकि धीरे धीरे वो चीज़ें लागू भी होगी हमारे जो परिवहन मंत्री हैं भारत के नितिन गडकरी जी उन्होंने कह भी दिया भाई जो 300 रुपये टोल लग गया था वो शायद उसकी एवरेज 10-15 रुपया होगी। अच्छा मतलब घटा दिए घट गया था सिस्टम टोल के तो आपने स्टार्टिंग से ही कई मुद्दे बिल्कुल वो चीज़ें देखो मन कर गया सर्विस टैक्स इनकम टैक्स गाड़ी पे टैक्स पेट्रोल पे टैक्स डीजल पे टैक्स पर यू गुंडा टैक्स क्यों और सबसे बड़ी या भाई इनके जो पैरामीटर हैं जो नॉर्म्स हैं NHAI के उन पे ये खुद को नहीं खड़े उतरते उसमें लेकर क्या कहते गड्ढे नहीं होने चाहिए जंप नहीं होने चाहिए कंप्लेंट रजिस्टर होना चाहिए ड्रेस कोड होना चाहिए और स्टोर होना चाहिए शौचालय होना चाहिए टेलीफोन बूथ होना चाहिए भाई हाइड्रा होनी चाहिए एम्बुलेंस होनी चाहिए डॉक्टर होना चाहिए डिग्री होनी चाहिए कुछ नहीं पाता फिर टोल क्या सुविधा दो टोल लो मन तो नहीं करके जिस टोल पर फैसिलिटी पूरी पाओगी बात 150 की नहीं है जिस पर फैसिलिटी होगी और 21 रुपये दान भी दूंगा मैं करके मैंने फिर भगवान की दया आज तक मैंने ऐसा टोल ले नहीं पाया तो आज तक मतलब आपने टोल को दिया ही नहीं मैंने कौन दिया मैंने करके भाई फैसिलिटी दो टोल लो अच्छा मैंने नहीं कहता भाई मैं सब ने को भी रूल तोड़ो लेकिन भाई ये सवाल कहना शुरू करोगे तो फैसिलिटी तो आई थिंक कम से कम फिर टोल दो और एक जगह मैंने फैसिलिटी पूरी पाई और मैंने 21 रुपये दान भी दे रखे हैं दे 21 रुपये दान जम्मू कटरा टोल यू बना नया और फैसिलिटी पूरी थी तो अभी जम्मू कटरा वाला ही आपका कुछ मुद्दा चल रहा था वहाँ का कई दिन पहले का जानलेवा हमला पे जानलेवा हमला जो होया था वो तो अलग मैटर था जमीनी वो तो टोला पे भी हुए हैं अच्छा वो तो किसी का जमीनी मैटर था अच्छा लोहारू का पहाड़ी गांव में अच्छा वहाँ तो देखो एक बुजुर्ग जो आज 65 साल का बेचारा 15 साल का जिप था वो जिपते न्याय की लिए ठोकर खाने लग रहा हमारा ऊपर हमला करता हूँ यदि न्याय मिल जाता है या फिर दूसरी बड़ी बात ऐसे लोग जो बुरा तत्व है और जिनकी घटिया सोच है जो विचार की बजाय हथियार से बात करें वो लोग नंगे भी दौड़ने लग रहे हैं इस तरह से अपना बात लगनी जाए मेरे तनु कंधे बीमारी यह बात है ना यही होना चाहिए भाई। तो चौथा स्तंभ है मीडिया इसके ऊपर ये मुद्दे पड़ जाएंगे मुद्दे की हत्या हो जाएगी। चौथा स्तंभ मीडिया का आपने बताया मीडिया के बारे में मतलब जो नई जनरेशन अभी सोशल मीडिया पे जो आ रही है उसके बारे में आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे किस तरीके से उनको मतलब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। यही तो मैसेज यहाँ जो मैं लड़ाई जिस तरह मैं धर्मू भाई हमने जो पत्रकार पंचायत हमने
पत्रकारों की पंचायत बुलाई और उसके बाद उन लोगों को एहसास कराया भी पत्रकारों में एकता भी है, सारी बातें। और अब ये क्या होती है, जेनेटिक होती हैं। हमारा डीएनए में कुछ चीज, मैं धर्मो वही दिया, चमोले खड़के हरियाणवी इतने रहे तो हमारे ब्लड में भी चीजें। मेरा जो हमारा गाँव में दादा गुनगन नाम का आ रहा बाबा, हमारा जो बाबा है वो कवि था, अनपढ़ कवि, जुगर लक्ष्मी था, मांगेराम नाम था उनका, अनपढ़ कवि था। और उसकी जो बोल रहा तो मान लो थोड़े जोड़ार था, गिल्ले गिल्ले वो तो जैसे उस टाइम लोकदल की आवाज जब चली थी उसमें मेरे दादा का बड़ा एक वो था। क्या नाम था आपका दादाजी का? मांगेराम, पंडित मांगेराम। तो उसमें एक लोकदल वाले पहुंच के बोला बाबा, बोला कुछ लिख दे, बोला जिस तक थोड़ा मारी हो बन से। तो उन्होंने बोला भाई मैं तो अपना राजनीति तो दूर हूँ। बोला कोई नहीं बाबा, हमारे खातर लिख दे, मामा आए हैं, इतनी उम्मीद लगे। तो मेरे बाबा ने उस टाइम या 87 की बात है, 87 में लोकदल की आंधी आई थी और उसमें मेरा बाबा के डायलॉग प्रयोग करे थे जो मेरे बाबा ने जोड़े थे। उसमें था इसका बोला मूर्ख मानस समझे को ना, मूर्ख मानस समझे को ना, हमारा फर्ज समझाने का, इस कांग्रेस ने नाश कर दिया मेरे देश हरियाणा का। ये चीजें थी, वाई लाइन इतनी फेमस होगी उस टाइम पर, वो लोकदल की आंधी आई 87 में। उस टाइम प्रधानमंत्री देवीलाल बने थे शायद, फिर वो प्रधानमंत्री का था वो तो मौका। लेकिन हरियाणा में देखो ना कितनी आंधी आई थी, 87 सीट थी लोकदल की, तो ये बड़ी बात थी। तो नूहे मेरा बाबा कवि रहे हैं, उसके भी हमारे अंदर। आपके बाबा के दादा के साथ में भी आपका बचपना बीता है? मेरा बाबा मैंने जिस तरह मेरा गांव का नाम उन्होंने टीटू काट रखा था। आपका बचपन का नाम? हाँ, जब भी वो मार दो अर्जुन जी तो मेरे तो टीटू का टीटू, तो उन्होंने मेरे प्यार से नाम रख रखा था। तो दर्शकों आज आपको एक नया नाम और मिल गया, करमू भाई का एक नाम और भी है, टीटू नाम है। टीटू निकनेम। टीटू नाम से भी कोई जानता आपको? कोई नहीं जानता, बस तुम जान लगे। नहीं, अब तो सब लोग जान गए। चलो तो दोस्तों, ये थे हमारे देसी पत्रकार करमू जी। और आज की हमारी रेड आपको कैसी लगी, और करमू भाई की जो वीडियो जो आपको बताया जिनके बारे में, वो कहानी स्टोरी आपको कैसी लगी, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी इतना हमारे को प्यार देने के लिए, जो हमारी वीडियो को आप इतने अच्छे तरीके से देखते हो और आपके कमेंट भी हमारे पास आते हैं। तो नमस्कार, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, नमस्कार।